निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो परिचर्चा में आए हुए हैं उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं। कल्याण जी हमारे साथ जुड़ते हैं जयपुर से, जयपुर के मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ते हैं संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष स्वामी जी, स्वामी दंडी स्वामी जी हैं, और ये जुड़ते हैं हमारे साथ प्रयागराज से, और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय नारायण, जय जय। प्रेमदत्त जी, 27 साल का वनवास पूरा हो गया खत्म, और अब कुछ ही मिनटों के अंदर यानी कुछ ही घंटों के अंदर यानी 7 बजे तक डिक्लेयर हो जाएगा बीजेपी का कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा दिल्ली में। और दिल्ली में जो सत्ता चेंज हो रही है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। बीजेपी की तरफ से इसको भाव स्वागत कह रहे हैं, और बीजेपी ने ऑटो वालों को, रिक्शे वालों को, किसानों को, फिल्मी स्टार्स को, यहां तक कि सब लोगों को बुलाया है, और इसमें बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, और चारों तरफ से दिल्ली को सिक्योरिटी टाइट कर दिया गया है, क्योंकि ये होने जा रहा है रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान ही गवाह है, जब अन्ना हजारे ने स्टार्ट किया था अपना आंदोलन, और वहीं से एक निकला था शख्स जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल, और उस अरविंद केजरीवाल ने यहीं से ही लिए थे शपथ, और वो 3 साल तक दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाता रहा। यानी 3 टाइम तक, यानी 11 साल तक दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाता रहा, और यहीं से आगाज होने वाला है बीजेपी का बहुत बड़ा कार्यक्रम। तो हम जानना चाहेंगे, और पूरा देश जानना चाहता है ब्रह्मदत्त पुरी जी आपसे, कि चीफ मिनिस्टर का जो चेहरा होगा, या तो कोई लेडी होगी या तो कोई जेंट्स होगा। ये तो बात सही है, लेकिन जो कवायद चल रही है वो 2 आदमियों में ज्यादा चल रही है। वो एक तो है प्रवेश वर्मा जी, और दूसरा है रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता मैडम है, और प्रवेश वर्मा जी का चल रहा है। आप ये बताएं कि बीजेपी अपना जो चेहरा लेके आती है, जिसपे चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो मोदी की गारंटी से चुनाव लड़ते हैं, और फिर अपना एक चीफ मिनिस्टर दे रहे हैं। आप बताएं, क्या बहुत बढ़िया चीफ मिनिस्टर मिलने वाला है दिल्ली को, जो कि रिश्वतखोर ना हो, और काम ऐसा चलेगा कि जैसे सरपाट चलता है इंजन, डबल इंजन की सरकार चलेगी अब दिल्ली में। जी स्वामी जी। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब मोदी जी की गारंटी के साथ जो है उस पर मोहर लगी है, तो मोदी जी की ही अनुसार या मोदी जी के पसंद का व्यक्ति होगा। और मोदी जी की पसंद क्या रहती है कि भ्रष्टाचारी ना हो, रिश्वतखोरी ना हो, रिश्तेदारी ना निकाले, और इस प्रकार की सिफारिश वाला ना हो। और उसके क्या लक्षण है, मतलब मुख्यमंत्री कैसा हो, ये उनकी पसंद क्या होती है वो बात बता रहे हैं। और जी जी। दूसरी बात ये कि वो अपने राष्ट्र के हित में काम करता हो और धर्म और अध्यात्म का भी ख्याल रखता हो। तो ऐसे लोगों को चुनने की आवश्यकता है। और शायद मुझे ये भी अनुभव है कि थोड़ा बहुत कि वो ऐसा ही व्यक्ति चुन रहे होंगे जिन बातों को हमने अभी प्रस्तुत किया है। तो इस हिसाब से जो है देश का सबसे पहले तो वहाँ दिल्ली का जो विकास है वो बहुत कई सालों से पिछड़ा पड़ा है। तो सबसे पहले वहाँ तो लक्ष्य है विकास का कि दिल्ली का विकास चाहते हैं वहाँ के लोग। इसका मतलब जो है फ्री फंड को लोगों ने नकारा है। मोदी जी को जिताने का तात्पर्य है कि फ्री फंड को लोगों ने जो है रिजेक्टेड किया है। वो पहले ही बात हो गई थी कि सावधान हो जाए, दिल्ली की जनता जो है फ्री के फंड के उसमें न रहे। और पहले भी हम डिबेट में ये बात कहे थे कि देश ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप फ्री के लक्ष्य रखेंगे तो फ्री से कभी देश हमारा डेवलप नहीं होगा। हमारी इकोनॉमी जो है तीसरे नंबर पर नहीं आ पाएगी। इसलिए अगर देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी 1.5 साल के भीतर आ जाएगी, तो इस तरह अगर उसको आगे बढ़ाना है तो सभी लोगों को जो है
ये फ्री का फंडा जो है छोड़ना पड़ेगा। तो लोगों ने ये बात मानी है और समझी भी है, उस पर अमल किया है कि वाकई में ये बात जो कह रहे हैं ये देश हित की बातें हैं और देश हित में होना भी चाहिए। जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो देश हित में सबसे पहले उनका लक्ष्य होगा कि दिल्ली को कैसे डेवलप किया जाए, दिल्ली को कैसे आगे बढ़ाया जाए, दिल्ली का जो है विकास कैसे हो, दिल्ली के लोगों को, युवाओं का, उनका सुधार कैसे हो। तमाम जो है नशे की खेप पहुंचाई गई, वहां नशा फैलाया गया और इस प्रकार से। और तो और छोड़िए, शराब भी जो है वो जब केजरीवाल के दो नशे पकड़ी थी केजरीवाल ने प्रजा की, एक फ्री फंड की और एक जो है नशे की। तो केजरीवाल ने ये दो चीजें बड़ी फैलाई है और जब ये फैलाए तो उन्होंने ये सोचा कि आजीवन अब मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। और शायद उनको ये भ्रम भी हो गया था, मैं तो ये कहूंगा विश्वास नहीं कहते इसको, एक भ्रम कहते हैं। ये भ्रम हो गया था कि इस पूरे भारत के अंदर जो है मैं कब्जा कर लूंगा, आम आदमी पार्टी शायद पूरे राष्ट्र पर जो है कब्जा करने वाली है। तो क्या ये लोग जो है दिल्ली में जो है उसको आगे नहीं बढ़ा पाए तो राष्ट्र की क्या सेवा करेंगे। तो इसलिए लोगों ने इनको नकारा है, इसलिए लोगों ने इस बात इनको रिजेक्ट कर दिया है। 10 साल में बहुत आजमाया। पहली बात, जो अपने गुरु जो कहते थे केजरीवाल जो है वो कहते थे कि अन्ना हजारे हमारे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु जी हैं। जी मतलब गुरु के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करने वाला आदमी गुरु घाती होता है, चाहे कोई भी हो, जी संत हो या राजनीतिक नेता हो। तो इस प्रकार उन्होंने बड़ा धोखा दिया है उनको भी। तो आज उस धोखे का जो है प्रत्युत्तर जनता ने भी दे दिया कि तुमने धोखा जी अगर जी दिया है जनता को, देश को, तो जनता तुमको भी धोखा देगी। इसलिए कोई आगे करेक्ट। आने वाले भविष्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए भी यही इशारा है कि जो मुख्यमंत्री है, जो वहां का जो मुखिया जो है इस तरह प्रजा को बरगलाएगा, झूठ बोलेगा और विकास की रणनीति नहीं बनाएगा, तो उसका उसका सबक यही सिखाएगी जनता। तो अब ये है जी कि दूसरा उन्होंने ये सोचा कि दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली केंद्र में तो भाजपा की सरकार है और राज्य में किसी दूसरे और की है, तो उससे भी जो है चरमरा जाता है, विकास नहीं हो पाता। तो एक दूसरे जो है अपने राजनीतिक पैतरा बदलते हैं, उस होड़ को प्राप्त करने के लिए जो है ऐसी होड़ लगी रहती है, तो जनता उसमें मार जनता खाती है और देश का विकास पिछड़ जाता है। तो उस दिल्ली को विकसित करने के लिए, और पहली बात एक और है समझने की कि चुनाव अभी तक तो मुख्यमंत्री घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली में जो काम उनको करना है वो आरंभ हो गया है। बिना मंत्रालय के, बिना कैबिनेट के, बिना उसके पहले जो है जमुना जी में सफाई का काम शुरू हो गया है। उन्होंने उनकी जो गारंटी थी उस गारंटी के अनुसार काम शुरू हो भी गया है। तो ऐसा लोग जी समझते न हो भले, पर ये सब अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है कि दिल्ली के अंदर ऐसा तो मुख्यमंत्री हो कि सभी जाति, धर्म, वर्ण और मजहब को लेकर के चले और देश का उसका टारगेट केवल देश को विकसित कर रहा हो, अपने ठीक दिल्ली को जो ठीक है है। स्वामी जी, दोबारा आता हूं मैं आपके पास। दोबारा आता हूं जी आपके पास। कांग्रेस के हमारे पास मंडल अध्यक्ष भी है कल्याण जी। कल्याण जी, लाल जो इस समय जो होगा मैदान में, वो देखिए रामलीला मैदान से जो शपथ ग्रहण कल होने वाला है 20 तारीख को बीजेपी का, वो रामलीला मैदान फिर गवाह बनेगा। वो ये गवाह बनेगा कि यहाँ पे किस प्रकार के चीफ मिनिस्टर्स आते हैं और जाते हैं। और अन्ना हजारे ने जो वहां पे अपना लोकपाल जो स्टार्ट किया था, वहां से जो एक नेता निकला था केजरीवाल, उसको आप कह लीजिए जैसी करनी वैसी भरनी का हो सकता है। चीफ मिनिस्टर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उसको वहां से जवाब देना चाहते हो रामलीला मैदान से हुंकार भर के। आप इसको किस तरह देखते हैं कि रामलीला मैदान में 50 लाख से भी ज्यादा लोग वहां आने वाले हैं, वीवीआईपी लोग पूरे चारों तरफ आएंगे वहां पे, दिल्ली हाई अलर्ट पे है। जी जी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूं, जी जी, बोलिए बोलिए। धीरे धीरे करके ये देश पुनः गुलामी की ओर जा रहा है और अब वही अरे होगा। कल्याण जी, अरे कल्याण जी, क्या बातें कर रहे हैं आप? देश आप सुन तो गुलामी की तरफ लीजिए, कहां जा रहा है? सुन तो लीजिए, मैं अच्छा आपको बोलिए बोलिए बताऊं। बोलिए 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 बोलिए, आप बोलिए बोलिए। देखिए, आरएसएस का जो आदमी होगा, आरएसएस जी की जी विचारधारा का जो आदमी होगा, उसका विकास होगा। अब आरएसएस की विचारधारा का आदमी मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है।
जी आप जी राजस्थान को लीजिए। जिस जी आदमी को एमएलए का भी एक्सपीरियंस नहीं हो, जो पार्टी में का एक साधारण जो इलेक्शन होता है, पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकता हो, वो आदमी सीएम बना बैठा है, और जो पर्ची सरकार है। इसी तरह से दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूं एमपी का, जहां पर एमपी के जो हमारे जो मनोहर लाल जी बैठे हैं, या आरएसएस के आदमी हैं। तीसरा मैं देता हूं आपको महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में भी आरएसएस के आदमी बैठे हैं। और चौथा ये भी है कि इनकी एबिलिटी काबिलियत यही होनी चाहिए कि वो आरएसएस का आदमी हो, आरएसएस की विचारधारा का आदमी हो, वही सीएम बनेगा। आप तो देखिए आप क्या ताज्जुब, कहना चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? दिल्ली का इसका मतलब चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? आप बता दीजिए। देखिए आप बताइए। जो आरएसएस का आदमी होगा, आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा होगा, वही दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होगा। और ठीक है। आरएसएस की विचारधारा से जो जुड़ा है वही चीफ मिनिस्टर होगा। और ये कल आपको पता लग जाएगा, क्योंकि अरे ये अभी लोग 7 बजे पता चल जाएगा, ज्यादा देर ही क्या करनी है, 7 बजे ही डिक्लेयर हो जाएगा नाम। कल जब किसने देखा है? जब स्पष्ट बहुमत आया है, 5 तारीख को जी इलेक्शन हुआ है, 8 तारीख को रिजल्ट आया है, और आज तक ये सस्पेंस लगा हुआ है कि कौन आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। इसका क्या मतलब हो सकता है? आज 8 कल्याण तारीख जी। से आप 20 जी तारीख बोले को बोले। 12 दिन बाद में आप कोई जीतने के 12 दिन बाद में और स्पष्ट बहुमत मिलने के 12 दिन बाद में आप मुख्यमंत्री को घोषणा कर रहे हैं। ये मजाक चला रखा है। इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट जीते हैं उसके ऊपर आपका भरोसा नहीं है। जो प्रवेश वर्मा है, जो पहले से दावेदारी कर रहा था, उस पर भरोसा नहीं है। इसके साथ साथ में जो कैलाश गहलोत है उस पर भरोसा नहीं है। आपके पास नुपुर शर्मा है, उस पर भरोसा नहीं है। आप रेखा शर्मा की बात कर रेखा गुप्ता की बात करते हैं, उस पर भरोसा जी नहीं है। आप चाहते क्या है? जो आदमी जीता है, जो काबिलियत है, उसमें से आप किस तरह का आप इसमें डिवाइडेशन कर रहे हैं? आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या काबिलियत चाहिए आपको मुख्यमंत्री की? सिर्फ यही काबिलियत चाहिए कि वो आरएसएस की विचारधारा का आदमी हो और सबका साथ अपना विकास करने वाला हो। मैं आपको रिसेंटली एक उदाहरण देता हूँ। कल परसों यहाँ पर हमारे राजस्थान में जयपुर शहर जिला अध्यक्ष चुना गया है। जयपुर शहर भाजपा का अध्यक्ष चुना गया है, और वो आरएसएस से संबंधित आदमी को चुना गया जिसे कोई नहीं जानता, उसको लाकर उसको अध्यक्ष बना दिया गया है। इसी तरह से आरएसएस के आदमी हर फील्ड में, सैनिक स्कूल, जो हमारे देश के सैनिक स्कूल थे, मिलिट्री के बच्चे तैयार करते थे और मिलिट्री से संबंधित जो तैयारियां करवाते थे, वहां पर आज 60% सैनिक स्कूल आरएसएस के आदमियों को दे दिए गए हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है, और ये आगे जाकर देश के लिए बहुत घातक होगा और देश के विकास के लिए विनाशकारी होगा। कोई आदमी बात नहीं करता कि आपके जो अमेरिका से जो लोग आ रहे हैं उनको बेड़ियों में जकड़ के ला रहे हैं, हथकड़ियां डाल के ला रहे हैं, और आप यहाँ पर 50 लाख आदमी के इकट्ठा करके तालियां बजवाने का काम कर रहे हो। आज तक मोदी कल्याण जी जी। ने आज तक मोदी जी ने ये नहीं कल्याण कहा कि कल्याण जी, चीफ बदनाम। मिनिस्टर पे बात कर लीजिए, उस पे बात फिर कभी हो जाएगी। वैसे बांग्लादेश को जवाब दे दिया है, क्या हमारे जवाब देगा? प्राइम मिनिस्टर जी ने जवाब दे दिया है, उनकी चुप्पी में ही जवाब है। शेख हसीना ने आगे आके बोल दिया है कि मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ बांग्लादेश। शायद आपने भी सुना देखिए, होगा। शेख जी हसीना ने बोल दिया। शेख हसीना पहले छुप छुप के घूमती फिर रही है, और आप कह रहे उसने कह दिया है वो जल्दी आ रही है और आपने मान लिया। यही तो सर, वो दुनिया फ्रंट है। में आके बोलिए, वो उस पे हम कभी और भी डिबेट पे ले लेंगे। अभी तो जो आप चीफ मिनिस्टर बताएं कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अगर आरएसएस का होगा तो इसमें क्या कांग्रेस को नुकसान है क्या? कांग्रेस को नहीं, देश को नुकसान है। देखिए, देश देश को को नुकसान है। किस तरह नुकसान है ये आप फरमा दीजिए, क्या नुकसान है आप देश को? मुझे आप मुझे बताइए, आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है? आरएसएस क्या, कौन सी संस्था है? क्या करता है? कितनी फैक्ट्रियां हैं? वो कौन सी है कि सरकारी का एक एजेंसी है, या कौन सी एक जो पार्टी है? आप अगर आरएसएस मतलब को आगे आप ये करते कहना हो चाहते हैं कि आरएसएस का कोई भी अगर कैंडिडेट जीता है, एमएलए जीता है, उसको ना बनाए? नहीं, बनाओ। स्वामी जी आप बाकी जवाब दे दीजिए, स्वामी जी आप जवाब दे दीजिए, स्वामी जी। ये बताइए,
कि जी जी आरएसएस जी की जो आइडियोलॉजी ऐसा है, है, देखिए राष्ट्रीय ऐसे वो स्वामी है, जी ये कल्याण जी एक ये मिनट, स्वामी जी एक मिनट, कल्याण जी आरएसएस स्वामी जी भी आरएसएस से बहुत ताल्लुकात रखते हैं। ये भी स्वामी जी भी आरएसएस के बहुत ही नजदीक है और ये एक उनके मेंबर भी है आरएसएस की। जी स्वामी जी देखिए, बता मुझे दीजिए। मुझे इससे मतलब ये नहीं है, हमारा कोई मेंबर हो नहीं हो, वो उसका नहीं पर्सनल काम है, जैसे कल्याण कोई जी भी आदमी मेंबर रह सकता थोड़ा है। सा कल्याण जी मगर हम अगर ये कह रहे हैं ये आरएसएस एक अगर कोई मिनट दीजिए पार्टी है कल्याण जी तो जरा छोड़ इलेक्शन देंगे नहीं लड़ती वो। आप कल्याण जी मैदान कल्याण जी अगर मैं जवाब दे रहा एक हूँ मिनट स्वामी जी को बोल लेने दीजिए, एक मिनट तो जवाब दे बोलिए। दें। कल्याण जी जो कह रहे हैं इसकी फुल फॉर्म समझना चाह रहे हैं कि राष्ट्र स्वयं सेवक का मतलब है कि राष्ट्र में स्वयं सेवक बनकर हम काम करेंगे। पहली जी बात यह है कि नाम जो मूल नाम का जो इसका जो उत्तरदायित्व होता है कि भाई हम स्वामी बन के नहीं रहेंगे, देश के लिए सेवक बन के काम करेंगे। तो ये पहली बात ये होती है कि स्वयं सेवक का काम क्या होता है, मैं इनको थोड़ा परिचय करा दूं। स्वयं जी सेवक जी का काम ये होता है कि भारत के अंदर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या देश पर किसी प्रकार का कोई संकट आता है या कहीं कोई दुर्घटनाएं घटती हैं तो संघ का व्यक्ति वहां आपको मालूम है कि 2013 में जब केदारनाथ में घटना घटी थी तो वहां संघ के लोगों ने ही सब काम किया था। उस वक्त तो जी जी संस्था राष्ट्र स्वयं सेवक संघ तो वहां चला नहीं रहा था, सरकार सरकार तो हम्म। कांग्रेस की थी। तो तब भी वहां राष्ट्र स्वयं सेवक संघ ये नहीं देखता है कि वहां सत्ता किसकी है। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ जो है ये देखता है कि हमें सेवक बन के काम करना है और वहां जनता का सहयोग करना है, साथ देना है या किसी प्रकार की मदद पहुंचानी, उनका काम है मदद करना। तो राष्ट्र स्वयं सेवक संघ ऐसा नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हैं कि देशद्रोही का काम नहीं करते। वो हमेशा भिक्षा की रोटी खाते हैं और अपने जो है संघ में सेवा का काम करते हैं। तो इस प्रकार की ठीक है। जब भावनाएं दुर्भावनाएं जब आप लोगों के अंदर रहेंगी कि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ देश को चलाएंगे, राष्ट्र स्वयं सेवक, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि ये स्वयं सेवक के रूप में जो काम करते हैं लोग, ये जो सेवक है, तो ऐसे लोग देश को चलाएंगे, आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि स्वयं और आप अपने कांग्रेस में ऐसा बता दीजिए कोई संगठन जो कि मतलब बिल्कुल ऐसा स्वयं सेवक संघ जैसा कोई काम कर रहा हो। तो ऐसा कोई उनका कोई न तो कोई चित्र है, न चरित्र है, न कोई संगठन ऐसा है। केवल कांग्रेस के नाम से जो है पत्ता साफ होता ही जा रहा है और अभी भी 3 राज्यों में होगा। क्यों? क्योंकि इनका अब जो है कोई लक्ष्य तो रहा नहीं है, न इनके कोई मुद्दे हैं। ये आपस में इनके जो मुखिया जिनको ये मुखिया बना के रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, मुखिया के अंदर कोई लक्षण ऐसे परमार्थ की नहीं है। इसलिए जो वहां के जो दिग्गज और समझदार जो कांग्रेस के नेता थे वो सब हट गए हैं। तो इसलिए जी जी अगर वो कोई सही सिपाही को खड़ा करते हैं, देश उनके हाथ सौंपते हैं और उसके नेतृत्व में अगर काम करेगी पूरी कांग्रेस पार्टी तो मजबूत होगी। यदि अगर आप ऐसी सड़ी भावना में रहे कि नहीं ये कांग्रेस के है, ये खानदानी कांग्रेस है, तो वो फिर जो है पत्ता 3 राज्यों से भी होने वाला है। क्यों? स्वामी जी क्योंकि हमको लोगों के कल्याण मन जी में जवाब अभी देना चाह विचार रहे हैं, इनका जवाब सुन लीजिए। स्वामी जी कल्याण जी का जवाब सुन लीजिए। जी जी देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कहते हैं कि कांग्रेस में ऐसा कोई संगठन नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस में सेवा दल के नाम से एक संगठन है जो यही काम करता है, मगर वो इस तरह का प्रोपोगंडा नहीं करता कि अपना महल बना ले, 150 करोड़ रुपए खर्च कर दे और एक 5 स्टार होटल का 12 मंजिल का एक बिल्डिंग बना ले और बिना रजिस्ट्रेशन के। यहाँ पर जो कांग्रेस में सेवा दल के नाम से संगठन रजिस्टर्ड है और वो सेवा का काम करता है और करता आया है बरसों से। आरएसएस वो संस्था है जिसने आजाद होने के बाद में भी 52 साल तक देश का राष्ट्रीय झंडा अपने ऑफिस में नहीं फहराया, और आप उससे उम्मीद करते हो कि वो आपका देश का भला करेगी। जो आदमी झंडे तक से नफरत करता हो, झंडा नहीं फहराना चाहते हो, वो आदमी आपके देश का भला कर सकता है? आपके लोगों का भला कर सकता है क्या? तो ये सब सोचने वाली कपोल कल्पित बातें हैं। खाली सेवा कल्याण दल। जी कल्याण जी, जी आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप जो है आरएसएस के एकदम अगेंस्ट हैं। मैं आरएसएस के अगेंस्ट नहीं हूं, उनके कार्यों के जी अगेंस्ट हूं। जो कार्य करते हैं उनके अगेंस्ट हूं। जो उनकी आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट हूं। उनकी आइडियोलॉजी क्या है? उनको वो क्या क्या राष्ट्रीय झंडा झंडा नहीं होता है? जी देश हित में कितने लोग बागों ने बलिदान दिया? आप मुझे ये बता दीजिए। आप जी जी जिसको मानते हैं, वीर सावरकर जी को मानते हैं और वो इनके जो है मेन मुखिया मानते हैं, उन्होंने कितने अंग्रेजों को मारा?
गांधी जी के साथ लगने के बजाय और गांधी जी के कल्याण साथ लगकर अंग्रेजों को भगाने के बजाय उन्होंने गांधी जी को गोली मारी। और आप कहते हो कि आरएसएस देश का भला करेगी। जो कल्याण आदमी जी कल्याण जी, जी एक चीज आपको सुन के बड़ा दुख होगा जी कि 52 पेजी है। 52 पेजी का आपने नाम सुना है? नहीं, नहीं मैंने नहीं सुना है? सुना सर। नहीं सुना है। स्वामी जी, आपने नाम सुना है 52 पेजी का? नहीं जी। नहीं सुना होगा। स्वामी जी, आज ही मैंने 52 पेजी का नाम सुना है। 52 पेजी वो है, कांग्रेस के जब वो था आपका, अंग्रेजों का समय था, उस समय 52 लोगों को वृक्ष पे टांग कर गोली से मार दिया गया था और 52 लोगों को हैंग कर दिया गया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस वाले जो थे वो बिल्कुल नहीं गए थे उसके पास, नहीं अंग्रेजों ने उस शवों को छूने दिया 52 दिनों तक। ये है 52 चाहिए। नहीं, कहां पर है, कौन सी जगह है इसका कुछ, या खाली आपने भी आप कहीं से गूगल पढ़ करिएगा, लिया है? आपको गूगल में सब पता चल जाएगा 52 शहीद क्या कहते हैं, 52 शहीद क्या है। नहीं, 52 और शेख कब की बात एक है ये? जी, कब की ये बात है, कौन से सन की बात जब है सर? स्वतंत्रता होने वाली थी और आपके जो ये थे ना आपके अंग्रेजों ने ये कार्य किया था। खैर, अब मैं आपको इस पर कल डिबेट ले लूंगा। अब आप इस समय ये बताएं कि चीफ मिनिस्टर जो है, आप कहते हैं आरएसएस का नहीं होना चाहिए या आरएस का होगा तो उसकी आइडियोलॉजी क्या है। आप मुझे ये बताएं कि जनता आपसे ये पूछना चाहती है कल्याण जी, क्या केजरीवाल साहब ने जो भी काम किया था उनके सारे काम आइडियोलॉजी से हुए थे क्या? देखिए, जनता मैं का पैसा जी केजरीवाल जी ने क्या किया और क्या नहीं किया उसके बारे में नहीं बोलना चाहता। मैं सिर्फ आपको ये मतलब बता रहा आप हूँ ये कि कहना चाहते हैं जैसा को सीएम तैसा को हो गया, खत्म हो गई कहानी उनकी। देखिए, अरे कल्याण ऐसा जी, नहीं है, यहीं से काम शुरू होगा और यहीं से रामलीला मैदान से हुंकार भरी जाएगी दिल्ली को साफ करने के लिए और दिल्ली को नंबर 1 बनाया जाएगा। अब आप ये देखिए ये देखिए, तो जुमले हैं। मोदी जी का डेडिकेशन देखिए, कितना डेडिकेशन है। अभी तक देखिए चीफ मिनिस्टर को अनाउंस नहीं किया है क्योंकि वो चाहते हैं जो भी चीफ मिनिस्टर हो वो मीटू हो। मीटू का मतलब होता है जस्ट लाइक मोदी की तरह काम करे, यानी मोदी जिस देखिए तरह ये काम करते हैं उसी तरह एक चीफ मिनिस्टर भी काम करे, तभी दिल्ली जो है आगे आएगी और वहां से कोई सत्ता नहीं छीन पाएगा बीजेपी से। देखिए ये जी आप बोले। कहते हो मीटू जो कहते हो ये भी एक जुमला है। मीटू का मुख्यमंत्री राजस्थान में आप बैठे हो, राजस्थान में मैं बैठा हूं। यहाँ पर जो जी हो रहा है वो आपको दिख रहा है। शिक्षा के मंदिर जो कांग्रेस ने खोले उनको बंद कर दिया गया। जो जी देश राजस्थान का विकास करके जिले बनाए गए उनको उन्होंने बंद कर दिया, उनको डिसॉल्व कर दिया। तो ये जो जिले हैं ये खाली बातें हैं और एक सरकार है। आपसे ये भी छुपा नहीं है, मुझसे भी छुपा नहीं है, जनता देख रही है कि यह राजस्थान में कैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री जो काबिल थी और जिसके बिहाव पे राजस्थान में इलेक्शन जीते वसुंधरा राजे, और उसको दो बार गवर्नमेंट चलाने का अनुभव था, उसके हाथ से पर्ची खुलवाई जाती है और उसको आश्वासन दिया जाता है कि मुख्यमंत्री आपको ही बनाएंगे और पर्ची बदल जाती है। जो डमी कैंडिडेट होगा वही चुनाव में लड़ेगा और वही कुर्सी में बैठेगा। तो मीटू का मतलब होता है कि जो मेरे इशारे पर चले, मैं कहूँ बैठ जा तो बैठ जाए, मैं कहूँ खड़ा हो जाए तो खड़ा हो जाए। अरे तो आपने तो मीटू का उल्टा मतलब मतलब निकाल दिया। खैर कोई बात नहीं, आपको स्वामी जी जवाब दे रहे हैं। स्वामी जी आप बता जी दीजिए इनको क्या होता है मीटू। जी जी। स्वामी जी। देखो ऐसा है, इनका इनका उद्देश्य सब चीजों को ले जा करके सीधा जो है आरएसएस के खिलाफ है। अब आपको ये बताएं कि आरएसएस इनका नीतिगत या नियतगत जो भी बातें आ रही कल्याण जी के, हम ये कह रहे हैं कि पहले ये जो देश को चलाते थे, देश को सरकारी मशीनरियां काम करती थी, भर्तियां होती थी, सब ईसाई मिशनरी के इशारे पर होती थी। और ईसाई मिशनरी के सपोर्टर रहे हैं हमेशा कांग्रेसी। इन्होंने कभी जो है हिंदुस्तान और सनातन को जो है कभी कोई तवज्जो नहीं दी है। और इन लोगों ने हमेशा जो है कि ईसाई मिशनरी को जो ग्रहण कर लेगा उसको सरकारी नौकरी मिलती थी और उनके अनुसार जो है उन लोगों को जो है सपोर्ट मिलता था, उनको सुरक्षा मिलती थी।
और इस पर कई बातें उनके मिशन में रहती थी कि अगर आप जो है हमारा धर्मकरण कर लोगे, तो इस तरह ईसाई मिशनरी चला रही थी देश को 70 साल से। अब तो ऐसा जी है कि जी इनको ये भ्रम हो गया है कि जिस तरह ईसाई मिशनरी पूरी कांग्रेस को कैप्चर किए हुए थी और उसको कांग्रेस उसके अंडर में चल रही थी, तो वो ऐसा सिस्टम इनका शेड्यूल सब टूट चुका है, वो ध्वस्त हो गया मिशन। अब बात ये है कि सनातन मिशन जब चल रहा है तो इनको डर ये है कि ये आरएसएस और संघ जो है शायद हिंदुस्तान में हिंदुत्व का प्रोपंडा और एजेंडा जो है खतरा ना कर दे, तो इनको भय हो रहा है। क्योंकि जब हमारा सनातनी देश है, पहले से प्राचीन काल से आदि काल से हमारा सनातन देश रहा है, हमारा सनातन धर्म रहा है, और उससे ये डर रहे हैं इतने, इसलिए कि ईसाइयों के एजेंडे पर सब नौकरियां मिलती थी कि तुमको जमीन देंगे, तुमको जो है स्कूल की फीस माफ करेंगे, तुमको स्कूल में निःशुल्क पढ़ाएंगे, तुमको विदेश भेजेंगे, ऐसा प्रोपगंडा चला के ये लोग, और तब उनका धर्म परिवर्तन करते थे कि हिंदुत्व नाम की चीज खत्म करनी। इनका मिशन 70 साल से चल रहा था। और मैं सही सही बता दूं उसका प्रति उत्तर, जो बातें मैंने अपने 48 साल की चेतना में देखा है, ये होता था, मैं देखा हूं अपनी आंखों से, और ये बातें हम बहुत समझे हैं। क्योंकि मैं जब भी इतने साल इनकी सत्ता रहे तब भी मैं कट्टर विरोधी था, मैं विरोध करता रहा हूं। और आज पूरी जनता इस पे डिबेट में सुन रही है, वो जानते हैं कि मैं जब से 20-19 साल का था तो उसी कार्यकाल से और आज तक भी मैं अपने हिंदुत्व और अपने राष्ट्र और अपने भारत के लिए। अब ये कह रहे हैं कि राष्ट्र ध्वज का अपमान करना, राष्ट्र ध्वज किसने बनाया? तुमने अपनी मर्जी का चिन्ह बना रखा है। राष्ट्र ध्वज को होना क्या चाहिए? हमारे देश की पहचान किससे है? चक्र तो हम मानते हैं जो 24 तुल्य उसमें 24 चक्र है, 24 घंटे के हिसाब से है। 84 का चक्र जो होता है उसमें, हमारे सनातन में तो 84 चक्र वो मानते हैं। लेकिन बात ये है कि हमारा धर्म का जो रंग है, इन्होंने वो जो 3 रंग बनाए, इन्होंने ये 3 रंग जो बनाए थे, वो रंग जो है अपने वोटों की स्थिति के अनुसार बनाए थे कि वोट हमें हमारा पक्का कैसे रहेगा। तो ऐसा था रिझाने के लिए, संप्रदायों को रिझाने के लिए बनाया गया था। अब हमारा देश का ध्वजा, जो हमारा देश का ध्वज होगा, जो हमारा देश का राष्ट्र ध्वज होगा, उसको भी परिवर्तन करने की जरूरत है। आप चिंता ना करिए इस बात की, इसमें अभी भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। क्योंकि इस तरह से इन लोगों ने जो है अपने मजहब और अपने ईसाइत के अनुसार वो हरा जो है मुसलमानों को खुश करने के लिए करा था इन्होंने। और बताया दूसरा था, कल्याण जी जवाब दीजिए। कल्याण जी, स्वामी जी, कल्याण जी कुछ बोलना चाहते हैं। स्वामी जी, कल्याण जी कुछ बोलना चाहते हैं, सुन लें आप। जी स्वामी कल्याण जी दीजिए जवाब। देखिए, स्वामी जी सनातन की बात करते हैं और चक्र के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि जी चक्र सुदर्शन को कहते हैं। सुदर्शन चक्र जो होता है भगवान का चक्र होता है, और शांति का प्रतीक होता है, और वही झंडे में है। और 3 रंग है, 3 अब रंग ये है, कह स्वामी रहे हैं कि जी, चक्र तो ठीक है, अब कल्याण ये जी कह रहे हैं इस तरह चक्र ठीक स्वामी है, जी रंग को गलत मत है। बोले आप। स्वामी जी की पहले पूरी बात सुने, उसके बाद आप देखिए स्वामी जी ने क्या इन्होंने बोला है और आप क्या नगर निकाल रहे हैं। चक्र हमने कहा, चक्र को कहा चक्र इन्होंने तो कहा ठीक कि है, पर कांग्रेस हमने ने कहा ये रंग गलत थे। बिना कहे चक्र डाल दिया, तो चक्र डाल दिया। चक्र इन्होंने यही तो कहा ना कि कांग्रेस ने किससे पूछ के चक्र डाल दिया और 3 रंग क्यों बना दिए। केसरिया रंग होना चाहिए, उसमें केसरिया रंग नहीं है, हरा रंग नहीं है, सफेद रंग नहीं है, और तीनों रंग प्रकृति के रंग है। अगर ये समझते हैं और स्वामी जी है तो इनको तीनों रंग तो ऐसे रंग है जिनके बिना प्रकृति चल नहीं सकती। सिंगल रंग से कभी प्रकृति नहीं चलती। ये तीनों रंग प्रकृति के हैं। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग हमारी खुशहाली का रंग है, और जो भगवा रंग है ऊपर जो केसरिया रंग है वो हमारे धर्म का प्रतीक है। तो ये कैसे वोटरों कहते हैं के कि नहीं अनुसार जी रंग डाले केसरिया गए, हम ही ये चाहिए। कह रहे हैं। हिंदू आपकी मुस्लिम और प्रकृति हिंदू और मुस्लिम और चक्र ईसाई 3 रंग है इसमें। तो स्वामी इसके जी बारे में डिस्कस करना बात की बातें हैं। बाकी ये है कि जो ये कह रहे हैं कि आरएसएस, तो मैं आरएसएस आज भी उसके खिलाफ नहीं हूं, मगर आरएसएस की जो रणनीति है, कार्यकुशलता है, उसके खिलाफ हूं। आज तक आरएसएस ने किसी भी एससी एसटी ओबीसी के आदमी को अध्यक्ष नहीं बनाया, इतने सालों में भी। आप मुझे बता दीजिए किसी को भी अगर बनाया हो तो। और ये कहते हैं ईसाई धर्म, ईसाइयों को कहां पनपाया है? अगर ईसाइयों को पनपाते तो वापस गुलाम हो जाते। ईसाइयों को पनपाया इन लोगों ने, जो एक ब्रिटिश कंपनी आई और उसने गुलाम बना दिया, वो थे ईसाई। उनको खदेड़ा है कांग्रेसियों ने। तो कांग्रेसी किसी के खिलाफ नहीं है, कांग्रेसी हमेशा चाहते हैं संविधान के थ्रू चले, संविधान के थ्रू सबका मान सम्मान हो और संविधान के थ्रू सोनिया विकास गांधी हो। खुद ये चाहते ईसाई है हैं वो। कि सिर्फ ये कि सोनिया हमारे गांधी उससे ईसाई चले। है, सोनिया गांधी, अब आप अंग्रेजों के सोनिया जगह गांधी लिया। की बात करते हैं,
आप सोनिया गांधी की बात करते हैं, मैं कहता हूँ आपके मुरली मनोहर जोशी अडवाणी जी की बेटी मुसलमानों में क्यों ब्याही गई है? आप हटा अगर दिया है मानते उनको, हैं तो ऐसा नहीं अलग होना कर चाहिए। दिया है, उन्होंने क्यों अलग रिश्ता कर कर दिया रखा है है? उनको, उन्होंने क्यों कर अलग रखा कर है? दिया है तो दोगले लोगों को जो। ये शादी करना और किसके साथ में रहना है, ये पर्सनल मैटर होता है। उनकी इच्छा है, उनके साथ में रहे, आपके साथ में देखिए, रहे। तो ये चीजें आप ये मोदी कहते हो जी बार चाहते बार, हैं जो सोनिया करनी गांधी, हो सोनिया कतनी, गांधी, जैसा हम करते तो हैं वैसा सोनिया हम करें, गांधी डिसाइड कहें और करते करें। हैं, वहाँ पे स्वामी कहाँ पर है उसको? कल्याण जी, स्वामी जी, दिल्ली में बैठक शुरू हो चुकी है। अब कुछ ही घंटों के अंदर वहां पे चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर हो जाएंगे और कल जी शपथ जी, ग्रहण होगा। जो रामलीला मैदान है वो फिर एक बार गवाह बनेगा, जबकि केजरीवाल साहब का वो 3 बार गवाह बन चुका है रामलीला मैदान। और इस बार जो गवाह बनेगा रामलीला मैदान, वो शायद ही उसको कोई चेंज कर पाएगा, क्योंकि 27 साल के बाद जो इनको मिली है, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है 48 सीटों का। एमएलए जो जीत के आए हैं चारों तरफ से, वो कुछ ना कुछ नहीं, वो 100% डेडिकेटेड है कि दिल्ली से सत्ता नहीं अपने हाथ से जाने देंगे और दिल्ली को अच्छी तरह से वो साफ सुथरा करेंगे और दिल्ली में जितना भी कार्य किया था वो सारे कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आप ये भी देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, जैसे जैसे हारते गए हैं, उन्होंने अपने ऑफिस से सारा डाटा गायब कर दिया है। ये शायद आप लोगों को पता है या नहीं पता है, लेकिन ये मीडिया न्यूज है कि आम आदमी पार्टी ने हर जगह से डाटा गायब कर दिया है, क्योंकि सबको अब डर सताने लगा है कि बीजेपी आने के बाद कई और फाइलें खुलेंगी और जो अब चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं वो ऐसे चीफ मिनिस्टर आएंगे कि हो सकता है पहले सत्र में ही आधी से ज्यादा आम आदमी पार्टी के नेताओं को आप देखेंगे जेल के सलाखों के पीछे। तो टाइम मेरे पास इतना ही था। आप लोग का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय 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 भारत। जय जय भारत। भारत सर।